नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के बारे में, जिसका सजेशन आप में से बहुत से लोगों ने दिया है, तो आपका इंतजार अब खत्म होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको पूरी मिसाइल की कार्यविधि समझा दूंगा और भारत किस स्थान पर है, कहां पर है इस मिसाइल के डेवलपमेंट में और कब तक भारतीय सेना में इस प्रकार की कोई मिसाइल डेवलप हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं जो आप दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि प्रोडक्ट का रिव्यू किया करिए, तो इस चैनल पर मैंने डालने की कोशिश भी की थी, पर इस चैनल के बहुत से दर्शक ऐसा नहीं चाहते हैं। तो मुझे दोनों तरह के दर्शकों के लिए वीडियो बनानी चाहिए और ये जरूरी भी है। तो मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है विक्रांत जोशी, जो कि मेरी ईमेल आईडी से चलेगा। अभी उसका फिलहाल नाम विक्रांत जोशी था, तो वही नाम से वो चैनल चलेगा। आप में से जो लोग प्रोडक्ट के रिव्यू देखना चाहते हैं और जिनको गिव अवे में इंटरेस्ट होता है, तो वह उस चैनल पे जा सकते हैं। आपको प्रोडक्ट रिव्यू मिलेंगे और उन प्रोडक्ट का गिव अवे भी मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जो मुझे दे रहे हैं, इतनी अच्छी व्यूअरशिप दे रहे हैं और आप मेरे वीडियो इतने मन लगाकर देखते हैं, आपको जानकारी भी मिलती है, पर आपको यदि कोई प्रोडक्ट मिल जाए गिव अवे में तो वो भी बड़ी अच्छी बात होगी। तो जितने भी लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, गैजेट रिव्यू देखना चाहते हैं या गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वह उस चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होंगे केवल वही गिव अवे में पार्ट ले पाएंगे और उनको ही वह रिजल्ट पता चल पाएंगे। तो आप में से जितने भी लोग इसको वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आशा करता हूं कि वह जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे 1000 सब्सक्राइबर आज या कल में हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के बारे में। पहले हम लोगों ने एयरक्राफ्ट डेवलप किए, मिसाइल्स डेवलप किए ताकि किसी भी क्षेत्र को दूर से ही उड़ाया जा सके। फिर डेवलप हुए रडार ताकि उनका पता लगाया जा सके। अब ऐसे मिसाइल्स डेवलप हो गए हैं जो उन रडार को ही उड़ा सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के होते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, एंटी रेडिएशन, रेडिएशन के खिलाफ काम करने वाले। रेडिएशन कैसा? रेडियो वेव्स का। आप सभी को पता होगा रडार किस प्रकार से काम करते हैं। ये पल्स के रूप में रेडियो वेव जनरेट करते हैं एक निश्चित अंतराल में और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में। तो 1980 के दशक से ही अमेरिका, रशिया इस प्रकार के मिसाइल्स डेवलप किए हुए हैं जो इन रडार का ही पता लगा लेते हैं और उसको जाके नष्ट कर लेते हैं। इन मिसाइल्स में लगा होता है एक IR सीकर या रेडियो वेव सीकर, जो कि रेडियो वेव्स का पता लगाता है कि कहां से रेडियो वेव जनरेट हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और रडार में भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम किसी FM के सिग्नल को भी पकड़ सकती है, फिर तो मिसाइल या किसी AM के सिग्नल को भी पकड़ सकती है, तो ये किस तरह से डिस्टिंग्विश करेगी कि यह आर्मी का कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसी रडार को डिस्ट्रॉय करना है या इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। तो आर्मी का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक निश्चित बैंड पे होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड पे होता है। उस फ्रीक्वेंसी बैंड वाले को ही यह मिसाइल टारगेट करती है। यह मिसाइल उस तरफ गति करने लगती है जिधर की ओर से रेडियो वेव उसको स्ट्रॉन्ग मिल रही हो, जैसे कि रडार या कम्युनिकेशन की, और उसको जाकर उड़ा देती है। इन मिसाइल्स का तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है, पर इसके लिए एक सिस्टम अप्लाई किया जाता है। जब इस प्रकार की मिसाइल किसी रडार पर दागी जाती है तो वो रडार को ही ऑफ कर देते हैं और यह मिसाइल गुमराह हो जाती है, उस टारगेट को नष्ट नहीं कर पाती है। इसका भी तोड़ ढूंढ लिया गया। मिसाइल में कुछ ऐसे सिस्टम लगा दिए गए जिसके द्वारा वो रडार की लोकेशन को ही ब्लॉक कर लेते हैं और रडार बंद होने के बावजूद मिसाइल उसी पर जाकर हिट करती है। या कुछ मिसाइलों में पैरासूट का इस्तेमाल किया जाता है। जब रडार बंद कर दिया जाता है तब इन मिसाइल का पैरासूट ऑन कर दिया जाता है, जिससे मिसाइल की गति धीमी हो जाती है, इंजन बंद कर दिया जाता है और जब ये रडार ऑन होते हैं तो उसको रिमोटली फिर से उसके इंजन को इग्नाइट कर दिया जाता है और फिर से मिसाइल उस रडार की ओर गति करने लगती है। इस चीज से दो फायदे होते हैं। यदि मिसाइल रडार को दोबारा ढूंढ लेती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ढूंढती है तो रडार जितने समय के लिए बंद रहता है उतने समय के लिए किसी भी देश की सिक्योरिटी बहुत लो लेवल पे होती है और कोई भी एयरक्राफ्ट उसकी सिक्योरिटी में घुस सकता है, रडार को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उनका रडार तो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर दो तरह से फायदे एंटी रेडिएशन मिसाइल से हो जाते हैं। यदि हिट कर गया तो ठीक, नहीं तो अगर रडार बंद कर दिया किसी ने तो उनकी सिक्योरिटी वैसे ही लो हो जाएगी। अब यहाँ पर भारत की स्थिति की बात कर लें। भारत की DRDO 2012 से ही न्यू जनरेशन एंटी रडार
मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और 2017 में उनकी स्थिति ये है कि अभी तक एक भी टेस्ट उन्होंने नहीं किया और नवंबर 2017 में उनके पहले टेस्ट करने की पूरी संभावना है। अभी उनके ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं। 2016 में 2 प्रोटोटाइप उसके तैयार किए गए थे NGARM के, और उनका ग्राउंड टेस्ट चल रहा है। और 2017 के नवंबर में, जो कि यही साल है, या दिसंबर में सब चीज सही रहा तो इसका पहला टेस्ट कर लिया जाएगा। और सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 2018 या 19 में जब इनके पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो इसकी मारक क्षमता होगी 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक, और एयर टू सरफेस मार कर पाएगा ये, और इसका वजन लगभग 140 किलोग्राम। 2016 में एयरफोर्स ने कहा था कि बहुत ज्यादा वजन है इस मिसाइल का, इसको सुखोई Su-30 MKI में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए प्राइमरीली इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसको जैगुआर और मिराज क्लास के फाइटर्स में भी लगाया जा सकता है, या HAL तेजस में भी लगाया जा सकता है। तो एयरफोर्स ने कहा था कि यह मिसाइल थोड़ी भारी है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, पर DRDO ने वही कहा है कि हम बहुत ही अच्छे से इस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, और इतने वजन पे भी ये काम करेगा। और उन्होंने यह कारण भी बताया कि इसका वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि IR सीकर जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, जो रेडियो वेव्स का पीछा करेगा, वो रशियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, मतलब रशियन का हेल्प लेके हमने वो बनाया है, तो इस कारण से उसका वजन थोड़ा बढ़ जा रहा है। जब हम कुछ और टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप कर लेंगे तो और इसका वजन कम किया जा सकता है। फिलहाल में ये 140 किलोग्राम का ही रहेगा और इसका IR सीकर रशियन टेक्नोलॉजी से बना होगा। तो यह थी एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम की पूरी जानकारी और भारत की उसमें क्या स्थिति है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और आपका कोई सजेस्टेड टॉपिक हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लाइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हमारा दूसरा चैनल चेकआउट करना नहीं भूलिएगा, हालांकि उसमें अभी एक ही वीडियो अपलोड है, पर अब आने वाले समय पे हम उसमें काफी वीडियो अपलोड करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।